जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर एस के सिंह। आज से मैंने जनरल नॉलेज सीरीज का आगाज किया है, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। यदि आप आईएएस की, पीसीएस की, एससीसी या सीजीएल, बैंक या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाला है, आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल और खास होने। सो फ्रेंड्स, हम वीडियो का आगाज करते हैं महापुरुषों के उपनाम से, यानी निकनेम, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कम से कम 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का जरूर पूछा जाता है। तो प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो, वॉच टिल एंड। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, फरियाद है, रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। उससे हमारा हौसला अफजाई होता है, एक मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं तोताए हिंद से। Who is known as तोताए हिंद, पैरट ऑफ इंडिया? किसे कहा जाता है भारत का तोताए हिंद? कैन यू गेस? ओके फाइन। सो फ्रेंड्स, तोताए हिंद अमीर खुसरो को तोताए हिंद या पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने ही वॉज द पायनियर एंड प्रोपॉन्डर ऑफ हिंदी भाषा का जो आविष्कार भारत में हुआ था, अमीर खुसरो ने ही किया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके सिवा तबला, जो कि जो है बहुत ज्यादा जो है यूज होता है हारमोनियम के साथ तबला, उसका भी आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया था। और उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी है, इसलिए इसे तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। ओके फाइन। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन। कैन यू गेस हु इज नॉन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ओके, समुद्रगुप्त, जो कि गुप्ता डायनेस्टी का, गुप्त वंश का बहुत ही फेमस सम्राट था और चंद्रगुप्त सेकेंड यानी विक्रमादित्य का बेटा था। उसने थ्रू आउट हिज लाइफ कभी भी जिंदगी में 34 बैटल उसने किया, 34 युद्ध लड़े पूरे जिंदगी में, बट एक भी युद्ध वो जो हारा नहीं, पूरे लाइफ टाइम जो है वो अजेय था। इसलिए जो है इतिहासकारों ने, विद्वानों ने उसे जो है कहा है भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट, भारत का मैकियावेली। कैन यू गेस? ओके फाइन, लेट मी टेल यू। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य का ही दूसरा नाम है विष्णुगुप्त, और उसका जो है तीसरा नाम है कौटिल्य। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त तीनों एक ही है। और इस चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, और जिसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को बिल्कुल फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया। और इसी के कारण, चाणक्य के कारण, चंद्रगुप्त मौर्य जो है अखंड भारत की स्थापना किया था। और इसने, चाणक्य ने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य ने ही लिखा था। तो इसे जो है भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अगला है भारत का शेक्सपियर, who is known as शेक्सपियर ऑफ इंडिया,
भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? लेट मी क्लियर, भारत का शेक्सपियर कालिदास का नाम आपने सुना होगा। आपने सुना होगा कि वे बचपन में ऐसे महामूर्ख थे जो कि जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। तो और उन्होंने देयर वाज अ ट्रिमेंडस चेंज इन हिज पर्सनालिटी, और वही जो है महामूर्ख एक दिन जो है भारत का महाकवि बन गया, और जिसे जो है भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके सिवा उन्होंने और भी मेघदूतम, रघुवंशम, कई सारे बुक्स लिखे हैं। इसी के कारण जो है उन्हें जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक भारत का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा जाता, हु इज नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। आप सबने सुना होगा राजा राम मोहन राय का नाम। राजा राम मोहन राय ही वो शख्स थे जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था। उसके खिलाफ जो है उन्होंने जंग छेड़ा था और फाइनली जो है ही वॉन दिस मैटर। तो सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जो है राजा राम मोहन राय को ही जाता है, और इसलिए जो है आधुनिक भारत का उन्हें जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है पागल सुल्तान। ये आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा आपने कि पागल सुल्तान किसे कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा जाता है क्योंकि उसने जो है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन किया था और फिर अगेन दौलताबाद से वापस लौट के बुद्धू घर को आए। तो इसलिए जो है उसने कई सारे ऐसे डिसीजन लिए थे जिससे प्रजा जो है त्राहि हो गई थी। इसलिए जो है इतिहासकारों ने इसका नाम दिया, पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। अगला है कश्मीर का अकबर। ये भी कई बार सिविल सर्विसेज में भी आया है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है। जैनुल अबादीन, काइंडली यू शुड नोट डाउन, अपने जो है नोटबुक में नोट करके रख ले। तो जैनुल अबादीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है क्योंकि बहुत ही वो दरियादिल, बहुत ही नेक दिल शासक था। उसने प्रजा की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए, इसलिए उसे जो है कश्मीर का अकबर कहा जाता है। भारत कोकिला यानी वॉइस ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू थी जिसने कि फ्रीडम मूवमेंट में शी प्लेड वेरी वेरी वाइटल रोल। इसलिए जो है उसे जो और बहुत फेमस वो कवित्री भी थी, उसने बहुत सारी कविताएं भी लिखी है। तो इसलिए जो है भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है सरोजनी नायडू को। नेक्स्ट है स्वर कोकिला। ये तो आप सबको पता है, यू नो वेरी वेल, इट्स ओपन सीक्रेट। ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। तो इस गाने से आपको पता चल गया होगा, यानी लता मंगेशकर को जो है स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बहुत बार अक्सर ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। यानी दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, डेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, एंड इन्होंने भी फ्रीडम मूवमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। और ये जो थ्योरी लिखी थी डेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जिसने जो है ब्रिटिश साम्राज्य की चूल्हे हिलाई दी थी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सीमांत गांधी,
यानी फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? कैन यू गेस? एनीबॉडी? सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी? ये कहा जाता है अब्दुल गफ्फार खां को। अब्दुल गफ्फार खां यानी रेड शर्ट्स मूवमेंट। इन्होंने लाल कुर्ती, जो लाल कुर्ती एक जगह है मेरठ में, ठीक है, तो लाल कुर्ती जो है, रेड शर्ट्स इनके जो है, जो उस मूवमेंट में हिस्सा लिए थे वो रेड शर्ट पहनते थे, इसलिए लाल कुर्ती पहनते थे, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया लाल कुर्ती। इन्होंने एक संगठन बनाया था खुदाई खिदमत गार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया कांग्रेस के साथ मिलकर फ्रीडम मूवमेंट के दौरान। तो इनको जो है नाम जो है भारतीय सरकार ने इनको जो नाम दिया वो सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर हुए। नेक्स्ट है लिटिल कारपोरल। नेपोलियन को लिटिल कारपोरल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कद में वो बहुत छोटे थे, इसलिए जो है लिटिल कारपोरल के नाम से नेपोलियन को जाना जाता है। उसी से मिलता जुलता है लिटिल मास्टर। आप सबने सुना होगा लिटिल मास्टर, यानी सुनील गावस्कर, क्रिकेट के जो है बादशाह माने जाते थे सुनील गावस्कर, तो उन्हें जो है लिटिल मास्टर कहा जाता, क्योंकि उनकी हाइट भी बहुत छोटी थी, बहुत छोटे से कद के थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्लैक पर्ल जो कि हाल में ही 2 दिन पहले उनका निधन हुआ, बहुत ही फेमस फुटबॉलर और फुटबॉल के बादशाह, यानी वो ब्लैक पर्ल कहा जाता, काला मोती या ब्लैक पर्ल के नाम से मशहूर थे पेले। इसके साथ ही जो है कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को जो है कलम के सिपाही के नाम से जाना जाता है। उन्होंने गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि जिसे कई सारे किताबों की रचना की, और इसीलिए जो है कलम के जादूगर या कलम के सिपाही के नाम से जाना जाता है मुंशी प्रेमचंद्र को।